फैसल साहब की अभी मुलाकात हुई है खान साहब से। फैसल साहब, आपकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया? जो प्रो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती मीडिया है वो जो बातें फैला रहा था, खान साहब रो रहे हैं, पाँव पकड़े हुए हैं, लेट गए हैं, डील और ढील मांग रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई बात हुई? खान साहब इंतहाई स्ट्रॉन्ग मोराल में थे, ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। खान साहब मुस्कुरा रहे थे। खान साहब ने बड़े अच्छे मूड में तमाम अपनी इंस्ट्रक्शंस दी पार्टी के मतलब और बातचीत की खान साहब ने। और खान साहब तो बड़े फुल ऑफ एनर्जी थे। खान साहब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे, सुपर फिट थे। स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट थी उनकी, उन्होंने डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र पहन रखा था। बुशरा बीबी तशरीफ़ रखती थी और बड़े अच्छे मूड में थे खान साहब। और खान साहब तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल उनको किसी चीज़ इस कैद से कतन कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कमरे का माहौल बताइएगा फैसल साहब, क्या माहौल था, एटमॉस्फेयर कैसा था खान साहब से मुलाकात के दौरान? देखिए, कमरे का माहौल ये था कि खान साहब सामने तशरीफ़ रखते थे, हम लोग सामने बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी और उधर जेल ऑफिशियल मौजूद थे। कि जब आपकी खान साहब से मुलाकात हुई तो आपने बताया कि जो उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की या उनको पहले पता था? देखिए जी, खान साहब ने इस चीज़ पे जो गुफ्तगू कर रहे थे तो उस पर उन्होंने इस चीज़ का कंसर्न का इजहार किया कि ख़वातीन को जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, और खान साहब के इल्म में था कि आलिया हमजा साहिबा को रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, तो इस चीज़ पे खान साहब ने अपनी कंसर्न शो की। तो बाकी नेचुरली रूल ऑफ लॉ की बात करते उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कंसर्न शो करने के बाद क्या कहना था? कोई हुक्म एज ए वकील आपको दिया है उन्होंने? हुक्म दिया खान साहब ने लीगल टीम को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि तमाम केसेस को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पैरामीटर्स कंटेस्ट किया जाए, अदालतों के सामने केसेस को कंटेस्ट किया जाए, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कहिएगा कि लीगल कंसर्न्स के हवाले से खान साहब ने कोई वकला के हवाले से कोई मैसेज दिया है कि जिस तरह रूल ऑफ लॉ या अदालतें जो इस वक्त फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती, कोई लाहे अमल दिया, कोई प्रोटेस्ट दिया? खान साहब ने देखें जी, बात ये की है कि 26th अमेंडमेंट के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स हैं। उसके आने के बाद अदलिया जो है वो एक तरह से अदलिया की स्ट्रेंथ में कमी आई है और अदलिया शायद इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसीजंस नहीं कर पा रही और अदलिया एक तरह से एग्जीक्यूटिव के नीचे आ गई है। मतलब खान साहब की बातों का मतमा नज़र ये था कि 26th अमेंडमेंट पे खान साहब ने कंसर्न का शो किया। ये लीगल इशूज़ पे बात हुई खान साहब से, हमारी कंसर्न है 9 मई के केसेस के मतलब खान साहब का ये कहना है कि 9 मई के केसेस तो 15 मिनट में हल हो सकते हैं। अगर वीडियो फुटेज सामने लाई जाए तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरा, हमारी लीगल टीम का ये कहना है कि जितने भी इसमें मल्टीपल केसेस बनाए गए हैं, ये एक केस है, एक इल्ज़ाम पे मल्टीपल केसेस बना दिए गए हैं। और मेरा ये कहना है और हमारी लीगल टीम का इस पे कंसेंसस है कि खान साहब के मतलब या बाकी लोगों के मतलब जो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो बोगस और बेबुनियाद हैं, उन तमाम इल्ज़ामात के मतलब एक केस होना चाहिए, एक ट्रायल चलना चाहिए। दूसरी बात, खान साहब की बात शुरू पाकिस्तान से होती है, ख़त्म पाकिस्तान की उस पर होती है। खान साहब जो पॉलिटिकल बात करते हैं, जो लीगल बात करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानियत की बात करते हैं। खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, खान साहब ने बात की रूल ऑफ लॉ की, खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की, खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंट पुलिस और इंडिपेंडेंट नैब की। तो खान साहब तो एक मुल्क को के इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, मुल्क के आइन को मजबूत करने की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अच्छा फैसल, ये कि जजेस ऑर्डर देते हैं, ये जेल के इंतजामिया एक सुपरिटेंडेंट कह देता है कि कोई मैंने इसको इनके अहकाम मान। आपने अभी कहा कि आप कोर्ट पे कंटेम्प्ट करने जाएंगे, तो क्या जजेस के इससे पहले बड़े फैसले आए उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, तो फिर एक दफ़ा आप जा रहे हैं कंटेम्प्ट के लिए? तो जजेस को सपोर्ट करने ना जाएं, हम जजेस को ये ना बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये ना बताएं कि अगर हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारी ताकत, अवाम की ताकत के ऊपर आप बैठें, कि हमने आपसे इंसाफ लेना है। अगर आप हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है। इंसान अदालत में जाता है इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी किसके पास जाएंगे? हमें अपने जजेस के साथ अपील करनी है कि आप मजबूत खड़े हों, आप हक के लिए खड़े हों, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। अगर आपकी तौहीन करे कोई, आप उनको जेलों में डालें। अच्छा, अभी मुलाकात नहीं हुई, क्या आप वापस यहाँ बैठेंगे या अगला क्या अमल सोचा है? अडेला जेल जाएंगे, किधर जाएंगे? जनरल सेक्रेटरी भी आपके साथ हैं। इनको भी तो इजाज़त नहीं मिली है ना, आज इनको भी इजाज़त नहीं मिली है। आज ज़हीर अब्बास को नहीं जाने दिया, आज नईम पंजोता को नहीं जाने दिया, समीर खोसा को नहीं जाने दिया, नियाज़ी जो स्पोक्सपर्सन है। ये मतलब इनका ये आप बेसिकली ये जजेस का मजाक उड़ा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। ये आप सब पब्लिक के सामने ये बताना चाह रहे हैं जो मर्जी कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हम इसकी कुछ समझते नहीं है, इसका कागज़ की कोई हमारे आगे कोई वक़्त नहीं है। अब ये बताएं कि हमारे साथ हो रहे हैं या जजेस के साथ हो रहे हैं। तो जजेस के लिए
ہمیں اپنے عدلیہ کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. یہ ان کی جو سارا دن توہین ہو رہی ہے اس کے اوپر نہیں ہم سپورٹ کریں گے تو کل ہم کس سے انصاف لیں گے؟ ابھی بیٹھیں گی یا جائیں گی؟ ابھی تو ہم بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. کوئی کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ملاقات کی اجازت نہیں ہے، تو پارٹیز پہ بیٹھے گی، کوئی لائے عمل دے؟ بالکل دے گی لائے عمل. ہم نے بات کی ہے اور آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے. ہم انشاءاللہ عدالت تو جائیں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم آواز بلند کریں گے، پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر. آج سر آپ کے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، کوئی میسج بھیجا خان صاحب نے آپ کو؟ بالکل بھیجا ہے. خان صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں ایک خط لکھوں قرارداد کی شکل میں. انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے نام ہم ایک خط لکھیں گے اور یہ تمام جو صورتحال ہے یہ چیف جسٹس پاکستان کے سامنے لائیں گے. آئین کی، قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، عدالتوں کا کوئی احترام نہیں ہے. تو اب چیف جسٹس پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا. وہ پورے آئینی نظام کے رکھوالے ہیں کہ کیا یہ ہے آئینی نظام کی رکھوالی. تو ہم یہ سوال کریں گے اور ہم ان کے سامنے جائیں گے. سر تاسیس آ رہا ہے اس پہ کیا ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے؟ یوم تاسیس پہ ہم ہمیشہ ایک عظیم الشان ایونٹ منعقد کرتے ہیں. اس دفعہ بھی ہوگا. سر قائم مقام چیف جسٹس کو خط لکھنا ہے یا جسٹس یا افریدی صاحب کو؟ دیکھیں جو بھی چیف جسٹس ہے ہم تو کل خط لکھیں گے، جو بھی چیف جسٹس ہے اس تک وہ پہنچ جائے گا. اوکے شکریہ. آپ بھی آج علیمہ خان صاحبہ اور جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ موجود رہیں گے یہاں پر؟ جی ہم موجود ہیں نا جی، ہم موجود ہیں. اور جب تک ہم ہیں 8 بجے ہم نے کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس رکھی ہے، وہاں پہ ہم بات کریں گے اور اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل دیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب کب تک رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے وکلا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے. آپ کو ایز اپنا لیگل اوپینین دیتا ہوں. اگر یہ کیسز میرٹس پہ چلیں، میرٹس پہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تمام کیسز 9 مئی کے بنائے ہیں یہ ایک ٹرائل بنتا ہے اور خان صاحب کو ود ان اے ڈے باہر آ جانا چاہیے. قطعاً اس میں کوئی مٹیریل نہیں ہے، اس میں کوئی مواد نہیں ہے. اس پروسیکیوشن کی ایویڈنس بالکل ویک ہے، بوگس ہے، اور خان صاحب کے متعلق جو ایویڈنس بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بہت کمزور ہے اور انیڈمیسیبل ہے. تو اگر تو یہ پراپر میرٹس پہ کورٹس ان کیسز کو ٹیک اپ کریں تو خان صاحب شوڈ بی آؤٹ آف دا جیل ود ان ڈیز. اچھا ود ان ڈیز؟ ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے، ود ان ڈیز خان صاحب باہر آ سکتے ہیں اگر میرٹ کی بات ہے. اور میرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹس انڈیپینڈنٹلی میرٹس پہ ڈیسیژن دیں تو تب یہ پاسبل ہے. یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے موجودہ صورتحال میں؟ ہم عمران خان صاحب کی طرح ہم آپٹمسٹک ہیں اور اچھی امید رکھنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور خان صاحب کتنے پر امید ہے اپنی رہائی کو لے خان کر؟ صاحب تو ہمیشہ سے آپٹمسٹک پرسن ہے، انتہائی پر امید ہے. اپنی رہائی کے متعلق تو انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے تو ساری بات ہی پاکستان کے متعلق کی، عدلیہ کے متعلق کی، آئین کے متعلق کی اور مبارکباد دی انہوں نے عوام کو. تحریک انصاف کا 29 برتھ ڈے آ رہی ہے 25 اپریل کو، اس حوالے سے انہوں نے خان صاحب نے میسج دیا جو پارٹی دے گی میسج انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.